नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और स्वागत करती हूं आप सभी का खबरी चौक में। आज हम बात करेंगे पार्षद प्रत्याशी अजय अग्रवाल जी से। जानेंगे कि जनता को ये क्या देना चाहते हैं और जनता के लिए क्या सुविधा मुहैया करवाएंगे। सर, आपका हमारे चैनल के जरिए ये जानना चाहते हैं कि जनता को आप क्या देंगे। देखिए, वार्ड में पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ। प्रत्याशी 5 साल वार्ड से गायब रहे, जनता से एकदम संपर्क उनका नहीं रहा और पिछले 5 सालों में जनता, इस वार्ड की जनता ने बहुत दुख भोगा है। नालियों की स्थिति बद से बदतर है, विद्युत व्यवस्था चौपट है, वार्ड महिलाओं के बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मीटिंग करने के लिए, कोई बैठक, कोई कार्यक्रम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। राशन कार्ड के लिए लोग भटक रहे हैं। कई वृद्ध और कई महिलाएं जिनको शासन की योजनाओं का फायदा नहीं मिला, महतारी बंधन के आवेदन यहाँ नहीं भरवाए गए। पार्षद की उदासीनता के कारण पिछले 5 वर्षों में वार्ड की जनता ने बहुत दुख झेले हैं और उन सभी का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। वार्ड में चाहे नालियों की व्यवस्था हो, विद्युत की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, महिलाओं के बैठने की, अपने सामूहिक छोटे मोटे कार्यक्रम करने की जो भी व्यवस्था होगी, इन सब का निराकरण मेरे द्वारा किया जाएगा। वार्ड में एक पार्क है, यहाँ असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। वार्ड वासियों ने कई बार शिकायत पार्षद से की, पार्षद के माध्यम से प्रशासन तक बात पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन पार्षद द्वारा इस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया गया। वार्ड के लोगों में बहुत नाराजगी है। इन सब बातों का समाधान मेरे द्वारा किया जाएगा। मेरा स्थायी कार्यालय इस वार्ड में होगा और मैं सदैव वार्ड वासियों के लिए उपलब्ध रहूंगा। विपक्षी दल हमेशा ये आरोप लगा रहे हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार है और निगम में जिनमें 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है, अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, 110 करोड़ की पेयजल की योजना हमारे कार्यकाल में आई। ये पहला 5 साल का पिछला कार्यकाल है जब एक भी आंदोलन इस शहर में पेयजल को लेकर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार में नगर निगम में थी, आए दिन महिलाएं घड़ा लेकर आती थी, नगर निगम में घड़े फोड़ती थी। इस कार्यकाल में ऐसा एक भी आंदोलन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार के सैकड़ों आरोप लगे, आर्थिक अपराध ने मामले दर्ज किए, लेकिन कांग्रेस के 10 वर्षों के शासन में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार पर नहीं लगा। सफाई में हमने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंबिकापुर की पहचान बनाई है। आज पूरे विश्व के लोग अंबिकापुर का स्वच्छता मॉडल देखने आ रहे हैं। सफाई में हमने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। पूरे दुनिया में हमारा अंबिकापुर का सफाई में, स्वच्छता में डंका बजा है। इसके अलावा नया प्रशासनिक भवन जो 1-2 महीने में आचार संहिता कानून लटका है, चुनाव के बाद उसका उद्घाटन होगा। 10 पार्क हमारे द्वारा बनाए गए, नई सड़कें बनाई गई, सड़कों का डामरीकरण कराया गया। हमारा दुर्भाग्य है कि अंबिकापुर शहर के सारी प्रमुख सड़कें, चाहे वो देवीगंज रोड हो, चाहे सदर रोड हो, चाहे बरम रोड हो, स्कूल रोड हो, बिलासपुर रोड हो, रायगढ़ रोड हो, या तो NH की है और PWD की है। और इसमें अभी जो वर्तमान में 1 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, इसने जानबूझकर, चूंकि निगम में कांग्रेस की सरकार है, इन सड़कों को के गड्ढे भरने का काम नहीं किया और लोगों को ये भरमाया कि ये निगम के अंदर की सड़कें निगम जिम्मेदार है, जबकि वास्तविक रूप में वो भी जानते हैं कि जिम्मेदारी
केंद्र और राज्य सरकार की है, क्योंकि ये सड़कें उन्हीं के अधीन है, इसके लिए पैसा उनको देना चाहिए। और अधिकारियों ने जो भी पैसा थोड़ा, हमने कई बार यहाँ केंद्र और राज्य सरकार की सड़कों का भी मरम्मत हमने कराया, लेकिन केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं वो सारा पैसा डकार रहे हैं और सड़कों की मरम्मत सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है, इस नगर की जनता को इसलिए गड्ढों से भुगतना पड़ रहा है क्योंकि राज्य सरकार राजनीति कर रही है कि आरोप नगर निगम पर लगे, जबकि जिम्मेवारी उनकी है। आप सभापति रह चुके हैं और आपको क्या लगता है कि क्या नहीं हुआ अब तक? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास का कभी अंतिम लाइन विकास की नहीं हो सकती। आज हम 100 फीट पाइपलाइन बिछाते हैं, अगले वर्ष 20 घर और बन जाते हैं। सड़कें हो, चाहे पाइपलाइन हो, चाहे नालियां हो, इनका ये एक सतत प्रक्रिया है। बस अंबिकापुर एक बढ़ता हुआ शहर है, शहर बढ़ रहा है, शहर की आबादी बढ़ रही है, नई कॉलोनियाँ बन रही हैं और एक बार एक सड़क का निर्माण होता है, अगले वर्ष आते आते तक फिर आवश्यकता हो जाती है। तो अंबिकापुर में बहुत काम कांग्रेस की सरकार ने किया है और आने वाले वर्षों में भी जो भी नगर की आवश्यकता है, जो भी नागरिकों की परेशानियां हैं, उनको हम पूरा करने का, उनके समस्याओं को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। जनता हमेशा ये कहते नजर आ रही है अभी कि जितने भी सरकार आती है वो सिर्फ ठगने का और लुभाने का कार्य करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि हमने पेयजल की समस्या का समाधान किया है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता में हमने पहचान बनाई है। हमने स्वच्छता मॉडल के तहत लगभग 500 स्वच्छता दीदियों को काम पर लगाया है। उनके माध्यम से हम पूरे शहर का कचरा कलेक्शन कर रहे हैं, स्वच्छता दीदियों को आय हो रही है और अपरोक्ष रूप से हजारों परिवारों को उसका लाभ प्राप्त हो रहा है। हमने, चाहे वो निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे वो विद्युत व्यवस्था के रूप में हो, चाहे वो सड़कों का जाल बिछाने के लिए हो, बहुत से काम किए हैं। विपक्षी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं और सत्य तो ये है कि इस एक वर्ष में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में आई है, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो चुकी है, महंगाई आज चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर समाप्त है, बच्चे हो, महिलाओं हो, मजदूर हो, किसान हो, सब में असुरक्षा की भावना है। धान का पूरी कीमत नहीं दी जा रही है। जो भी वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे वो सारे फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल झूठ बोलने का काम कर रही है और धार्मिक रूप से मतभेद पैदा कर रही है। इस देश की अखंडता को तबाह करने पर तुली हुई है। इस देश को अशांत करना चाहती है, भाई से भाई को लड़ाना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार है और अगर निगम में कांग्रेस की सरकार आती है तो कैसे आप मैनेज कर पाएंगे? देखिए, नगर निगम ये इसकी जो जवाबदारी जिम्मेदारी है, इसको पूरा करना के लिए फंड केंद्र सरकार और राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से देना होगा। अगर राज्य सरकार और केंद्र की सरकार इसमें राजनीति करेगी तो हम लड़ना जानते हैं। हम अपना हक किसी भी हद तक जाकर लड़ेंगे और अंबिकापुर की जनता के लिए, उसकी सुख सुविधा के लिए, उसकी परेशानियों को दूर करने के लिए जिस भी स्तर पर लड़ाई करनी होगी, हम संघर्ष करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। धन्यवाद। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखते हैं खबरी चौक के नए अपडेट्स के साथ। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का मां महामाया की धरा अंबिकापुर में कोटि कोटि स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शुभाकांक्षी भाजपा जिला सरगुजा।